दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन सभी मित्रों को मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी मित्रों के लिए जो भी डीएलएड के हमारे जितने भी मित्र हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मित्र हमारे हैं, उनको मैथ्स का जितना भी सिलेबस है वो पूरा 100% कराया जाएगा। आपके पेपर का भी काफ़ी समय है जिससे आपको पूरा सिलेबस कराने, क्योंकि आप में टोटल मैथ के 14 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैथ के टोटल 14 चैप्टर आपको क्या सीखने हैं, जिससे क्या रहेगा, आप यदि 14 चैप्टरों को सही से सीख लेंगे, यानी कि 100% आप उनको तैयार कर लेंगे, तो आपको 25 में 25 नंबर मिल जाएंगे। सभी मित्रों को पता है कि मैथ्स का फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोगों के लिए मैथ्स का 25 नंबर का पेपर आप सभी लोगों का होता है मैथ्स का। तो 25 नंबर में 25 नंबर आपको यदि लाने हैं तो आपको पूरा सिलेबस, कम से कम आपको सिलेबस पता होना चाहिए, फिर सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना वो जानकारी होनी चाहिए, और पूरा सिलेबस आपके पेपर के टाइम तक कंप्लीट हो जाए और आप पूरा पढ़ के जाए, आप पूरा रिवीजन करके जाएं, तो आप उस पूरे सिलेबस को कर पाएंगे और पेपर को आप पूरा कर पाएंगे। क्योंकि 1 घंटे का आप लोगों के पास समय होता है और 1 घंटे में आपको 18 क्वेश्चन करने होते हैं। 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों? 18 क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा पेपर आता है, अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन टाइम 1 घंटा होता है और 1 घंटे में यदि आप ईमानदारी से पढ़ के गए घर से, तभी वो पूरा कर पाएंगे और 25 में 25 नंबर आप ला सकते हैं। फिर चाहे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो या मैथ्स के स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ पढ़ के जाना है। हम आपको यहाँ बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में आपको गणित सिखाएंगे, कैसे गणित को करना है, कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम आप विशेष विधिवत से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप चाहे मैथ के स्टूडेंट्स हो, चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, किसी भी ग्रुप के आप स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ना जरूर है। और मैथ्स वाले ये मत सोचें कि इतना सिलेबस आसान होगा, इतना आसान सिलेबस है, एक बार सिलेबस आपने देखा होगा तो ये तो हम कर ही लेंगे, हमको प्रैक्टिस की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दें, डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि जो मैथ्स से बीएससी करे हुए हैं स्टूडेंट हैं, उनके में भी बैक लगता है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप लोग ये चीज़ जान लीजिए। मैथ को आप बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़िए। है बहुत आसान, समझना बहुत आसान है, लेकिन उसको आप ईमानदारी के साथ पढ़िएगा दोस्तों। हम उदाहरण आपको इसलिए दिए कि जो मैथ्स से भी जो बीएससी किए हुए थे, उनके में भी बैक लगता है। क्यों? उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी। और ऐसे आते हैं मित्र, हमको बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है सर, ऐसा ऐसा हुआ, आप बताइए, हमारे में बैक लग गया, हम तो मैथ्स से थे सर, सोचा था बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए आप ईमानदारी के साथ, चाहे मैथ्स के हो, चाहे बायो, किसी भी ग्रुप के हो, अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो। फिर चाहे किसी भी ग्रुप के हों, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मत सोच के चलिए कि हम बीएससी से मैथ्स किए हैं, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन लगाए हैं, तो ये छुटके क्वेश्चन लगाने में हमको कोई समस्या नहीं आती दोस्तों। इसीलिए समस्या नहीं आती। यदि आप ऐसा सोच के बैठे हैं तो आप गलत सोचे हैं। पेपर आएगा, आपको पता चलेगा, क्योंकि 25 नंबर का पेपर होता है और 25 नंबर के पेपर में 18 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे का समय होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, रिवीजन यदि किए होंगे तो 100%, यदि आपको सब कुछ तैयार होगा, रिवीजन करके गए होते, तो आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है, आप पूरा का पूरा पेपर करके आएंगे। और जब पेपर करके आएंगे तो आप हमें बताएंगे भी कि सर हमने ये पूरा पेपर किया है, और 25 में 25 मिलेंगे भी। इसीलिए बीटीसी में 25 में 25 मैथ में आ सकते हैं, बहुत आसान है। सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, जितना हम यहाँ सिखा रहे हैं सिर्फ आप उतना सीखते हैं, यदि उतना ही करके जाते हैं, तो आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि आप पूरा का पूरा पेपर करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आप सभी मित्रों के लिए, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मित्र हैं, उन सभी मित्रों के लिए मैथ्स का जो कंप्लीट सिलेबस, कि आपके सिलेबस में मैथ्स में क्या क्या आता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने चैप्टर हैं, जैसे आपको शुरुआत में बता दिए 14 चैप्टर हैं, कितने चैप्टर और चैप्टर से कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, उस पर भी चर्चा करेंगे। और कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर, वो हमने आपको बता दिया। तो हम विधिवत से जानेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, और किस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना सीखना है। क्योंकि सिलेबस, सबसे पहले आप सिलेबस जानिए, फिर एक एक सिलेबस को आपको विधिवत से पढ़ाएंगे, ठीक है, विधिवत से सिखाएंगे, जिससे आपको सीखेंगे भी और 25 में 25 नंबर भी लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि सिलेबस में है क्या और पहला चैप्टर क्या हमको सीखना है मैथ में। ठीक है, तो पहला चैप्टर दोस्तों हमारा है संख्या तथा संख्यांक
संख्यांक का बोध, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। पहला चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। ये चैप्टर बहुत आसान, आप पहले से सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन यहाँ करना है और आपके पास समय भी काफ़ी है, आपका पेपर आराम से होंगे, टाइम आपको मिल जाएगा, तब तक सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप मन में टेंशन मत लीजिए सर इतनी जल्दी सिलेबस कैसे करा देंगे, ठीक है? तो उसकी आप टेंशन मत, सिलेबस आराम से होगा, पूरा सिलेबस होगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी, ठीक है? तो पहला चैप्टर आपका ये होगा। दूसरा चैप्टर दोस्तों गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, ठीक है? दूसरे चैप्टर में आपको क्या क्या सीखना है? गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं कैसे करते हैं, उस पर तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि गुणा और भाग, ठीक है? फिर तीसरा चैप्टर कह रहा है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। भिन्न की संकल्पना सीखना है, भिन्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे तथा उनकी गणितीय संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों, ठीक है? चौथा चैप्टर है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, ठीक है? देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, सब कुछ आसान है, घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। क्या है? दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, ठीक दोस्तों? चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, अपवर्तक विभाजक। अपवर्तक कहें या विभाजक कहें, बात एक ही है। अपवर्त गुणज, दोनों में से किसी एक चीज को कह सकते हैं। अपवर्त आपसे पूछ सकता है या गुणज करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा, ठीक दोस्तों? पांचवें चैप्टर में आपको पढ़ना क्या? अपवर्तक पढ़ना है जिसको हम विभाजक कहते हैं। दूसरी चीज अपवर्त पढ़ना है, गुणज जिसको कहते हैं, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा पढ़ना है। इसमें पांचवें चैप्टर में ये सीखेंगे दोस्तों। छठा चैप्टर दोस्तों भाज्य तथा भाजक संख्याओं का अर्थ एवं लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त की अवधारणा। महत्तम समापवर्तक की अवधारणा दोस्तों, ठीक है? क्या मतलब? भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, कि भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती, वैसे इस चीज हम आपको पहले चैप्टर में सिखाएंगे। क्या भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, क्योंकि संख्या चैप्टर है ना इसी में। तो भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ एवं लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, इसी में आपको मासा और लासा सीखना है, ठीक है? और यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए ये चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन बनता है, जब भी आपके एग्जाम होते हैं क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस चैप्टर, छठा नंबर चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए अगले की बात करते हैं। वीआईपी क्वेश्चन, वीआईपी चैप्टर की श्रेणी में आता है छठा नंबर दोस्तों, ठीक है? सातवें चैप्टर की बात करते हैं, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, ठीक है? सातवें चैप्टर में किसकी चर्चा होगी? प्रतिशत का अर्थ, उसका संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। तो ये आपके 7 चैप्टर हो गए। पढ़ने सीखने कितने दोस्तों चैप्टर? आपको टोटल 14 चैप्टर सीखने हैं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 कह रहा है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। ये भी वीआईपी चैप्टर की श्रेणी में दोस्तों शामिल है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी क्या? अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। आपको इस चैप्टर में पिक्टोग्राफ के बारे में कैसे बनता है उसकी चर्चा करेंगे, फिर बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी चर्चा करेंगे, और पाई ग्राफ। ये तीनों ग्राफों को पढ़ना है और तीनों ग्राफों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 से 4 नंबर तक इस चैप्टर से पूछा जाता है, इसलिए ये भी चैप्टर नंबर 8 जो आपको वीआईपी चैप्टर में शामिल दोस्तों, ठीक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। यहां से 2 से 4 नंबर मिल सकते हैं इस चैप्टर से दोस्तों, ठीक है? चलिए अगले चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं। सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना। मतलब सजातीय तथा विजातीय मतलब एक जैसे बीजीय व्यंजक जो लेंगे एक्स वाई में जो होते थे, आप लोगों ने सब लोगों ने सीखा है, एक्स वाई में जो होते थे एक तरीके से, एक एक्स एक तरीके के होंगे तब उनको कैसे जोड़ेंगे, एक्स वाई करके एक्स वाई जेड करके होंगे तब उनको कैसे जोड़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। उनका कैसे जोड़ करेंगे, कैसे घटाना करेंगे। बहुत आसान है, बहुत अच्छा सिलेबस है, सिर्फ एक बार रिवीजन करने की दोस्तों जरूरत है आप सभी मित्रों को। चैप्टर नंबर 10 दोस्तों क्या कहता है? तल, तलखंड, बिंदु, रेखावक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। चैप्टर नंबर दोस्तों 10 में क्या सीखना है?
तल क्या होता है? तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। इनके क्या संकल्पनाएं हैं, इनकी डिफिनेशन के बारे में सीखेंगे। यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 दोस्तों, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 60, 90 तथा 120 का कोण बनाना है। कितना आसान है, 3 कोण बनाने हैं, 60, 90 तथा 120। यही 3 कोण आपके बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, पट्टी और प्रकार की सहायता से बनाना है। मुझे उम्मीद है हमारे सारे मित्र जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे सभी मित्र इस जरूर बना लेते होंगे 60, 90, 120। हम आपको भी सिखा देंगे कैसे बनाते हैं। यदि भूल गए होंगे तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आसानी से करके आएंगे, है कि नहीं। चलिए अगले चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 कहता है कोण के प्रकार, कौन सा? न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण। ये भी चैप्टर अच्छा है, यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोण के प्रकार कौन कौन से आपको सीखने। न्यून कोण क्या होता है, कौन कौन से उसके गुण होते हैं, कौन कौन से उसके नियम होते हैं, समकोण क्या होता है तथा अधिक कोण क्या होता है। यहां से भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 13, ये भी वीआईपी चैप्टरों में शामिल है और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से 2 से लगाकर 4 नंबर या 5 नंबर तक भी मिल सकता है। 2 से 5 नंबर तक इस चैप्टर से मिल सकता है, त्रिभुज वाले चैप्टर से। त्रिभुज इसमें सीखना क्या क्या है चैप्टर नंबर 13 में, ये इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीआईपी चैप्टरों की श्रेणी में शामिल है ये चैप्टर नंबर 13। ठीक है, और बहुत अच्छा चैप्टर है। कौन सा? त्रिभुज। इसमें सीखना क्या चैप्टर नंबर? त्रिभुज के बारे में सीखना है, फिर आयत क्या होता है उसके बारे में चर्चा करनी है, वर्ग क्या होता है एवं वृत्त। इन सभी चारों पे त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के पूछे जाते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन या सरल लेवल के क्वेश्चन आपके सिलेबस में कितना पूछा जाता है उसको भी तो आपको जानकारी होना चाहिए। तो उस टाइप कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में और कैसे बनते हैं क्वेश्चन, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा उस पर चर्चा करेंगे तथा इनके अंगों की जानकारी। ठीक है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी, इनके क्या क्या गुण हैं उस पर सीखेंगे। तो इसलिए वीआईपी क्वेश्चन की श्रेणी में, वीआईपी चैप्टर की श्रेणी में शामिल दोस्तों। ठीक है, चैप्टर नंबर अंतिम और 14 नंबर चैप्टर है परिमित का अर्थ। परिमित का अर्थ चैप्टर नंबर 14 बहुत, परिमित का अर्थ बहुत छोटा है, अच्छी जानकारी इसमें भी सीखने को मिलेगी आपको। कुल मिलाकर 3 चैप्टर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपसे 2 से 4 नंबर या 5 नंबर तक पूछा जा सकता है। जैसे हमने कहा चैप्टर नंबर 13 में 2 से 5 नंबर तक पूछा जा सकता है और चैप्टर नंबर 8 में 2 से 4 नंबर तक पूछा जाता है दोस्तों। और इसके वैसे लासा और मासा में वहां से भी दोस्तों 2 नंबर का, तो 2 से 4 नंबर तक पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उस चैप्टर से लासा जो मासा वाला चैप्टर बताया है उस वहां से भी पूछे जाने की खूब संभावना रहती है। तो ये 3 चैप्टर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से 2 से 4 नंबर तक पूछा जा सकता है। बाकी हर चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, कुछ ना कुछ जरूर आता है दोस्तों। इसलिए हर चैप्टर, ये नहीं कि जो हमने 3 चैप्टर बता दिया और आपने यही पूछ लिया कि 4 नंबर यहां होंगे, 4 नंबर इसमें होंगे और 4 नंबर उसमें, 12 नंबर हो गए। तो ये दिमाग में बना के मत चलना। ये ज्यादातर जो अभी तक पूछे गए हैं, जो पैटर्न अभी तक रहा है उस पैटर्न की हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 14 तक विधिवत से यहां से सिखाएंगे। विधिवत से आपको सीखना है और सीखना ही नहीं है, उसको सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी आप सभी मित्रों को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि यदि बीटीसी में आपको 90 प्लस लाने हैं, मैथ में 25 में 25 लाने हैं, तो कैसे सीखेंगे उसमें हम आपको सिखाएंगे। और आप उसको सिर्फ देखना वीडियो को, फिर प्रैक्टिस करना है। जो क्वेश्चन हम यहां से कराएं उन क्वेश्चन को लिखना है, सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आए भी क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको, मतलब जैसे यहां कराएंगे हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि बीटीसी में या डीएलएड में सिलेबस से कुछ बाहर नहीं आता है। तो देखने को आपको 14, जितने 14 चैप्टर यहीं से देखने को मिलेगा कि पेपर कैसे बनता है। और आप पुराने पेपर ये देखे होंगे तो आपको भी लगता होगा हाँ है बहुत आसान, कठिन कुछ नहीं है, 25 में 25 लाया जा सकता है। बस वही एक बात को पकड़िए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम जो अभी हमने आपको पहले से शुरुआत में ही चर्चा की थी, 25 नंबर का टोटल पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का पेपर होगा। और कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 25 में? 18 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए घंटा समय कितना मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा। तो 1 घंटे के अंदर ही करना है, इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है इसको। विधिवत से आप प्रैक्टिस जरूरी है। इस समय जैसे 1 घंटे बाद 2 घंटे अभी यहाँ पर होता, तो यदि आपके पास प्रैक्टिस भी नहीं होती और आप थोड़ा दिमाग लगाते, थोड़ा रुक रुक के सोच के करते तो शायद भले हो जाता। लेकिन जब आपके पास प्रैक्टिस ही नहीं, क्वेश्चन का बिल्कुल देखने, अब पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे करेंगे? हो सकता है आधे से ज्यादा हमारे मित्रों को पता ना हो, जितने में हमारे प्रशिक्षु भाई को सबको ना पता हो कि पिक्टोग्राफ, बारोग्राफ, पाईग्राफ ज्यादा हम ये नहीं कहते नहीं पता होगा, लेकिन हो सकता है आधे से ज्यादा ना पता हो। और यदि आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो फटाक से क्वेश्चन करेंगे, 2 नंबर पक्के हो गए।
इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत जरूरी है। एक और खास बात है, आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे क्या रहेगा, जैसे ही यहाँ से हम वीडियो आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराएंगे उसका लिंक आपको फटाक से उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही यहाँ से हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक तरीका क्या है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और जो बेल आइकन जो घंटी का बटन होता है यदि आप उसको दबा लेते हैं तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, लेकिन कभी कभार नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। उसको ज्वाइन कैसे करना है, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम उसमें जाइए, या जब टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद उसमें जाइए, उसमें सर्च करिए सदाशिव कोचिंग क्लासेस। जैसे ही आप सदाशिव कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा नाम और उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। तो जिससे जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड होगा तुरंत आपको के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप तुरंत इस सिलेबस को देख लेंगे, जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है आप सीख सकेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ये जो आपके लिए जो हम ये मेहनत आपके सभी मित्रों के लिए कर रहे हैं, कैसा लगा आज का सिलेबस, और आप जितने लोग हमारे हमसे सीखना चाहते हैं वो सभी मित्र हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हम जिससे हम कल ही से आपका सिलेबस प्रोवाइड करा सके और कल ही से चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करें और आप विधिवत से सीखिए। और दोस्तों आप सीखिएगा और जब देखिएगा क्लास जरूर देखिएगा, पहले आपको सबसे हटकर मिलेगा, बिल्कुल आसान भाषा में मिलेगा, बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में मिलेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हम गणित पढ़ रहे हैं, ऐसा जो सबसे आसान सब्जेक्ट आपको लगता होगा वैसा आपको यहां महसूस होगा मैथ पढ़ते वक्त। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। ये आप क्लास बस मिस करिए, क्लास पूरी देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि ये बिल्कुल आसान भाषा में हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। 1-2 दिन आप पहले वीडियो को देखिए, फिर आपको एहसास होगा हाँ वाकई में हमको जो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है उससे भी आसान लगेगा। लेकिन ये थोड़ा धैर्य रखना है, समय से सीखना है, पर डे का पर डे सीखना है, जिससे जब पर डे का पर डे सीखेंगे, पर डे के पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास बर्डन नहीं बनेगा, बोझ नहीं तैयार होगा। और जब बोझ नहीं तैयार होगा तो आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखिए, फिर उसके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसको लगा लीजिए, फिर घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, बस काम तमाम हो गया, पूरा हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं जरूर देखिए वीडियो को, और जरूर, और यदि हाँ आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना जरूर बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके भी दोस्तों बताएं कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।